वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर अलाइव है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ वो मेजर गौरव आर्या की वीडियो है, डिफेंसिव ऑफेंस की। ये 31 मार्च को रिलीज़ हुई थी लेटेस्ट इनकी वीडियो का टाइटल नेम है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन एशिया एंड वेस्ट। इनकी मैंने काफ़ी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू दे चुका हूँ और ये इस वीडियो के ऊपर मेरे से मिस हो गया रिएक्शन और रिव्यू और कुछ लेट हो गया क्योंकि सजेशंस मेरे पास काफ़ी है, उनको भी मैंने कवर करना होता है। तो इनकी वीडियो की सजेशन मेरे पास पेंडिंग थी और जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है उनका नाम है फूड इज़ लाइफ। और भी बहुत से लोगों ने मुझे ये वीडियो सजेस्ट की है तो उनसे माजरत के मैं काफ़ी लेट हो गया इस दफ़ा इनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने के लिए। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू देता हूँ। अमेरिका ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। चाइना को घेरना है क्योंकि चाइना के जुल्म इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर चले गए। वियतनाम खड़ा हो गया चीन के खिलाफ, इंडोनेशिया धीरे धीरे चीन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, और बाकी जितने भी मुल्क हैं आसपास सारे के सारे अब चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ये हुआ कैसे? बाइडेन आएगा तो आपको कश्मीर दे देगा। यार, बाइडेन को सदर बने हुए अमेरिका का काफी टाइम हो चुका है। बाइडेन ने आपके वजीर आजम को फोन तक नहीं करा। पाकिस्तानी क्यों गम मनाते हैं कि अमेरिका ने पलटी मान ली? अरे, जो आदमी आपको खैरात दे रहा था उसने खैरात देनी बंद कर दी, आपको लगा कि धोखा दे दिया। आपके साथ शादी थोड़ा ना करी थी अमेरिका ने। ट्रूथ्स हैं पाकिस्तान के ना, एक सोच है, उसी को रिपीट करते रहते हैं उसी को कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, हमने खुद बनाया है, तुमसे थोड़ा ना पैसे लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इसलिए लेबर भी चाइना से आएगा, सीमेंट भी चाइना से आएगा, सरिया भी चाइना से आएगा, और जो बनाएगा साला वो भी चाइना से आएगा, और इंजीनियर भी चाइना से आएगा, सब चाइना से आएगा। ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में क्यों इन्वॉल्व है, ये तो उसका पड़ोसी भी नहीं है। पड़ोसी होने से क्या है भाई? आप एक बात बताइए, जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान 10,000 किलोमीटर दूर से, और आपने यानी पाकिस्तानियों ने बोरियां भर भर के अमेरिका से पैसे लिए थे, अमेरिका पड़ोसी हो गया था क्या? बाजवा साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? इमरान खान नियाजी साहब कुछ बोल रहे हैं? नहीं, दोनों के मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों? इनको पता है कि विदाउट इंडिया देयर इज नो पीस इन अफगानिस्तान, देयर कैन नेवर बी एनी पीस इन अफगानिस्तान। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में मैंने बोला ना, ट्रैजेक्टरी देखनी है, ये प्यार है। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में ट्रैजेक्टरी देखनी है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, अगला वाला कहां होगा हमें नहीं पता। प्यार और मार, वॉच आउट फॉर द ट्रैजेक्टरी। नमस्कार, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार। इसके पहले कि आज का वीडियो हम शुरू करें, एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अंग्रेजी में एक कहते हैं, कहावतन कहते हैं, आई टोल्ड यू सो। ये बड़े मज़े के साथ कहा जाता है। जब कोई इंसान कोई बात कहता है, कोई शख्स अपनी बात कहता है और उसके बाद वो चीज़ सही साबित हो जाती है तो कहता है आई टोल्ड यू सो। देखा, मैंने तुम्हें बोला था। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसके पहले देखिए छोटा सा वीडियो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बोला क्या था। अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट आएगा वो हमारी किस्मत नहीं लिखेगा, वो नहीं लिख सकता, बिकॉज वी आर सिंपली टू बिग एंड वी सिंपली हैव टू मच ऑफ मनी। अगर जो बाइडेन बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है, वो अमेरिका का शेख, अमेरिका का अमीर या अमेरिका का डिक्टेटर नहीं बन रहा। वो ओवरनाइट ये अपनी पॉलिसी अमेरिका की ऐसे नहीं बदल सकता क्योंकि कांग्रेस उसको अलाउ नहीं करेगी। मैं वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूं। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू द पीपल ऑफ इंडिया। इट विल हैव ऑलमोस्ट नो इंपैक्ट ऑन इंडियाज पॉलिसीज। इंडिया हाथी है, इंडिया अपनी चाल पे चलता रहेगा। दोस्तों देखा आपने वीडियो? हमने आपको बोला था कि जो बाइडेन आ जाए, कमला हैरिस आ जाए, भारत को लेकर पॉलिसी नहीं बदलेगी। लोगों ने यहां पे काफी अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की बातें करी। भारत में भी लोगों ने बातें करी। पाकिस्तान ने तो साहब पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की बदल दी हवा में, ट्विटर पे। कैसे? बोला कि साहब वो लेफ्ट लीनिंग है जो बाइडेन, कमला हैरिस, और जब वो आएंगे तो कश्मीर सबसे पहले, तो साहब कश्मीर हमारी गोद में डाल के जाएंगे सबसे पहले। ये पाकिस्तानियों को हर समय लगता है कोई मसीहा आएगा, कोई फरिश्ता आएगा, इनको कश्मीर खुद मेहनत करनी नहीं है, कोई मसीहा कोई फरिश्ता आएगा, कश्मीर इनकी गोदी में डाल देगा। पहली चीज़। दूसरी बात, इन्होंने बोला था साहब देखिए बड़ा टाइट है, कम्युनिस्ट आदमी है, तो फिर देखिएगा वो क्या चाइना की गोद में जाके बैठेगा, ये करेगा वो करेगा। कई बातें करी, लेकिन जो अभी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आई है अमेरिका की 24 पन्ने की साहब,
वो जो 24 पन्ने के डॉक्यूमेंट है उसमें 20 से ज्यादा बार चीन का जिक्र है, चीन का जिक्र। और ये लोग क्या कह रहे थे कि साहब चाइना की गोद में बैठ जाएगा और कश्मीर दे देगा। ये वो दुनिया भर की बात है, कश्मीर से आगे कभी इन लोगों ने देखा नहीं अपनी लाइफ में, इसलिए बेड़ा गर्क कर रखा पूरे मुल्क का। अब साहब हुआ ये कि अमेरिका ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं, चाइना को घेरना है, क्योंकि चाइना के जुल्म इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर चले गए। आज से 5 साल पहले अगर मैं आपसे यह पूछता कि भाई ये बताइए कि कौन कौन से मुल्क हैं, साउथ एशिया में ही सही या पूरे एशिया का ले लीजिए, कौन कौन से मुल्क हैं जो कि चीन के खिलाफ खड़े हैं, तो आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलता जो चीन के खिलाफ खड़ा है। भारत भी नहीं मिलता आपको जो चीन के खिलाफ खड़ा है। आज धीरे धीरे पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी होना उसने शुरू कर दिया है। और चीन की गोद में कौन है? वही दो पुराने, एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया। अब जो चीन के इकोनॉमिक ब्लैकमेल के तले दब चुके हैं, उनके बेचारों के पास तो कोई चारा है नहीं, तो उनको दे हैव नो चॉइस, दे हैव टू कंप्लाई विद व्हाटएवर चाइना सेज, क्योंकि पैसे उन्होंने इतने ले रखे हैं। करप्ट उनकी लीडरशिप है। कुछ कुछ छोटी छोटी कंट्रीज के नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन पाकिस्तान तो है ही उसमें, तो उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि हुआ क्या है। जो भारत पहले करता था, वेस्टर्न यूरोप से बात करेंगे, भारत यही कहता था, तो आपने तैयारे खरीदे, आपने प्लेन्स खरीदे, आपने फाइटर जेट्स खरीदे फ्रांस से, आपने उनके साथ रिश्ता ठीक करा। जब से यूरोपियन यूनियन छोड़ा है ब्रिटेन ने, आपने ब्रिटेन के साथ रिश्ते और मजबूत करे। आज की तारीख में ब्रिटेन ये कहता है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एशिया। हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन की तरफ नहीं देखेंगे, वी आर ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स एशिया। जो क्वाड की बात हम करते हैं, ये क्वाड एक ज़माने में एक बड़ा नॉन सीरियस टाइप का हुआ करता था दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वाड एक समय तो ये था जब ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि क्वाड का बहुत अहम हिस्सा है, 4 हिस्से हैं ना क्वाड के, 4 लोग हैं, 4 मुल्क हैं माफ़ कीजिएगा, तो 4 मुल्कों में से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड छोड़ के जा चुका था, ऑस्ट्रेलिया हैड लेफ्ट द क्वाड। अब ऑस्ट्रेलिया मजबूती से वापस आया है। जापान ने अपना पिछले साल डिफेंस बजट बढ़ाया है। अब सीरियसनेस आ गई है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि चीन है और चीन का मुकाबला करना ज़रूरी है। और साथ में मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस का, और प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का बोरिस जॉनसन, दोनों ने एक ख्वाहिशात, अपनी जो ख्वाहिश है वो सामने लेकर आए हैं कि हमें भी क्वाड का हिस्सा बनना है। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोल दिया है। यानी कि दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर आप P5 को ले लीजिए, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, छोड़ के रशिया और चाइना, बाकी सब एक तरफ हो गए हैं। यानी कि अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ हो गए हैं, भारत उनके साइड आ गया है, और बाकी सारे मुल्क एक साथ मिल रहे हैं चीन के खिलाफ। और अगर आप ये पूरा और आप देख लें पूरा एरिया, वियतनाम खड़ा हो गया चीन के खिलाफ, इंडोनेशिया धीरे धीरे चीन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, और बाकी जितने भी मुल्क हैं आसपास, सारे के सारे अब चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरीके से कि जब चीन का जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भारत चीन के खिलाफ खड़ा हुआ सबसे पहले। ये शुरुआत आप देखिए कि लोग कहते हैं ना कि गलवान में हमारे इतने शहीद हो गए, या फिर पेंगोंगसो लेक में क्या एक्शन हुआ, या फिर ईस्ट लद्दाख में क्या हुआ। ईस्ट लद्दाख में भारत ने एक खाका दुनिया को दे दिया कि अगर चीन आपकी तरफ घूरे और वापस आप चीन की आंखों में आंखें डाल के घूरे तो चीन ब्लिंक करेगा, चाइना विल ब्लिंक, वो अपनी पलकें जरूर झपकाएगा डर के मारे। और यह हुआ पूरी दुनिया में। ये एक बात फैल गई है कि आपको चीन के खिलाफ खड़ा होना है, वरना चीन ऐसा पावर है जिसमें ना डेमोक्रेसी है, चीन ऐसी शक्ति है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, जो मानवीय अधिकार जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स, उसमें विश्वास नहीं करता। चीन किसी चीज़ में विश्वास, चीन को सिर्फ पैसा चाहिए और चीन को आपका इलाका चाहिए। तो अब आपको चीन को आप समझा नहीं सकते दोस्तों, चीन से आप बातचीत नहीं कर सकते। या तो चीन आपके ऊपर हावी हो जाएगा या आप चीन के ऊपर हावी हो जाएंगे। इसमें बीच में देयर इज नो मिडिल ग्राउंड विद चाइना। ये दुनिया समझ चुकी है, इसलिए क्वाड जैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसीलिए और चीज़ें हो रही हैं जिससे कि अमेरिकन कंपनीज जैसे कि एप्पल, जैसे कि टेस्ला और भी कंपनीज हैं, जापान ने अपनी कंपनीज को बोला है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। तो चीन के खिलाफ इकोनॉमिक वॉरफेयर भी चल रहा है। पहली चीज, क्या यह चीज एब्सोल्यूट हो गई? नहीं, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए 30 वर्षों से चीन के अंदर, 40 वर्षों से चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा था धीरे धीरे, तो अचानक चुटकी बजा के तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन आसार जो हैं इसके बिल्कुल सामने हैं सबके, और सबको एक बात, सब लोग कन्विंस हो गए एक बात से
कि चीन को आपको आड़े हाथों लेना है, चाहे फिर आप क्वाड में अपने वॉरशिप्स डालें वहां पे, या फिर आप वहां पे जाके चाइना के ऊपर इकोनॉमिक वॉरफेयर मुसल्लत करें। चीन को आपको नकेल कसनी है चीन के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पे काफ़ी, भारत में काफ़ी एनालिस्ट थे और बाहर भी, पाकिस्तान में भी, विदेशों में भी, जिन्होंने ये बोला था कि साहब अमेरिका पलटी मार देगा, अमेरिका बदल जाएगा, अमेरिका पे भरोसा मत करो, अमेरिका पे विश्वास मत करो, क्योंकि, और ये पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि हम तो अमेरिका के साथ थे, भारत को क्या पता, नया नया भारत का अमेरिका का प्यार हुआ है, इनको नहीं पता, अमेरिका धोखा देगा। मैं पाकिस्तानियों को यही कहना चाहता हूं दोस्तों, देखो, और कुछ हिंदुस्तानियों को भी बाय द वे, कि आपकी रिलेशनशिप किस पे बनी है, उसका बेस क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि दूसरा बंदा पलटी मारता है कि नहीं मारता। राइट? पाकिस्तानी क्यों गम मनाते हैं कि अमेरिका ने पलटी मान ली? अरे, जो आदमी आपको खैरात दे रहा था उसने खैरात देनी बंद कर दी, आपको लगा कि धोखा दे दिया, आपके साथ शादी थोड़ा ना करी थी अमेरिका ने। कोई वादा तो नहीं किया था आपके साथ कि आपको पाल के रखेगा अमेरिका और आपको ब्लैंक चेक देता रहेगा कि आपकी इकोनॉमी पलती रहे। हमारे साथ अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो अलग लेवल है। सिर्फ बात स्ट्रेटेजिक पार्टनर की नहीं है, बात सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर की नहीं है। हम अमेरिका के खेमे में जाके नहीं बैठे, जैसे पहले पाकिस्तान बैठ गया था कि कभी अमेरिका के खेमे में, फिर मिडल ईस्ट के खेमे में, फिर चाइना जो पैसा दे उसके खेमे में पाकिस्तान। हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी नॉन अलाइंड है, आज भी नॉन अलाइंड है, पर हाँ, अमेरिका के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और वो पार्टनरशिप हमें ट्रैजेक्टरी देखनी पड़ेगी कि वो जा कहां से रही है। जॉर्ज बुश के टाइम से शुरू, तेजी कहां पे पकड़ी? क्लिंटन के टाइम पे, और जोर पकड़ा ओबामा, जिसको आप लोग कहते हैं ना बड़ा लेफ्ट विंग है, लेफ्टिस्ट है, लिबरल है। सब लोग बड़े खुश कि भाई उसका मिडिल नेम हुसैन है, बारक हुसैन ओबामा, अब तो कश्मीर हमें लेके दे देगा। उसने पाकिस्तान के ऊपर इतनी ड्रोन स्ट्राइक करी, इतने पाकिस्तानी मारे, थोक के हिसाब से, टन के हिसाब से पाकिस्तानी मारे। उसी के टाइम पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सलाला चेक पोस्ट पर अटैक हुआ था जिसमें 2 दर्जन पाकिस्तानी मारे गए। सही कह रहे हैं। पाकिस्तानियों को मारने के बाद, वेडिंग पार्टीज पूरी की पूरी बारातों को हेलफायर मिसाइल से साफ करने के बाद, बरक हुसैन ओबामा भाई गए, नोबेल पीस प्राइज लिया, और अभी गोल्फ खेल रहे हैं वो। तो अब आप समझ गए अमेरिका को। डीप स्टेट जो है अमेरिका का कभी नहीं बदलता। एक सेनेटर ने क्या कमेंट करा, किसी ने क्या ट्वीट कर दिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या आया, उस पर आप इतनी तवज्जो मत दीजिए। आप देखिए ओवरऑल जो डीप स्टेट है, आप एक ट्रेजेक्टरी देखिए कि रिलेशनशिप कहां जा रहे हैं। और भारत और यूएस का रिलेशनशिप आज की तारीख पे किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इट इज बेस्ड ऑन को-आर-एंड-डी, टुगेदर दे आर रिसर्चिंग। ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि हम लोग पैसा लगा रहे हैं, साथ में इंडिया भी लगा रहा है, अमेरिका भी लगा रहा है। लेबोरेटरीज में इंडियंस काम कर रहे हैं, अमेरिकन काम कर रहे हैं। वो लेबोरेटरीज इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है। वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम चल रहे हैं, सिविलियन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं हम लोग। राइट? को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका ने कभी और किसी मुल्क के साथ इतना कोऑपरेट? मैं इजराइल की और यूरोपियन जो नेटो फोर्सेज हैं उनकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा नॉन नेटो में किसी के साथ इतना कोऑपरेट करा है? पाकिस्तान को ब्लैंक चेक लेके पैसा दिया जरूर है। हमें अमेरिका का पैसा नहीं चाहिए, हमें अमेरिका का बिजनेस चाहिए। फर्क है। वी वॉन्ट एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट्स। हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहते हैं जिसके लिए हम पैसा देने को तैयार हैं। ये मुख्य फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है हम में और पाकिस्तान के बीच में। ना, अगली बात पे आता हूं। तो जो लोगों ने ये बोला कि साहब बदल जाएगी अमेरिका की पॉलिसी, ये सब नहीं। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा और हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पॉलिसी कभी नहीं बदलने पड़ी। अब देखिए इंडिया ने क्या करा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ली और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐसा नहीं करा कि अगले दिन बोले कि साहब अटैक ऑन पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान पे हमला कर दो। क्या उन्होंने ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली। उन्होंने जो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज थी, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच था, उन्होंने उसको जारी रखा। नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया, उनको इज्जत दी, उनको रिसीव करा, सब कुछ करा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रहें। ठीक है। उसके बाद वो नवाज शरीफ के घर में शादी थी, वो अचानक अनशेड्यूल्ड विजिट, एक होता है कि हम दोस्त के घर गए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन हर कोशिश के बाद अगर किसी को, जैसे वाजपेयी जी को आप लोगों ने गिफ्ट में कारगिल दिया था, वैसे आपने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट में आपने क्या दिया? आपने पुलवामा दिया, राइट? आपने उड़ी दिया, आपने ये सब चीजें तोहफे में दी। तो फिर देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी थी जमीन से, बालाकोट की स्ट्राइक हवा से होनी थी। अब तीसरी स्ट्राइक कहां से होगी हमें नहीं पता। तो पहले नीचे ट्रेजेक्टरी ऐसे थी, ग्राउंड,
फिर हवा में पहुंची, अब पता नहीं कहां स्पेस से होगी, पानी से होगी, हमें नहीं पता। देखिए, प्यार में और मार में ट्रैजेक्टरी देखनी है बॉस। प्यार में और मार में ट्रैजेक्टरी देखनी है। जैसे अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में मैंने बोला ना, ट्रैजेक्टरी देखनी है, ये प्यार है। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में ट्रैजेक्टरी देखनी है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, अगला वाला कहां होगा हमें नहीं पता। प्यार और मार, वॉच आउट फॉर द ट्रैजेक्टरी। तो दोस्तों, जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी तो ओबामा ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जितना भी ओबामा का था और जो कि सिग्निफिकेंट था, उसने टेबल पर रख दिया। किसी तरीके से सिविल न्यूक्लियर डील हुई और उसके बाद भारत को इसका फायदा हुआ। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा कि जी अमेरिका ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है तो अब हम अपने सारे पैसे अमेरिका पर। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जिसको लोग कहते थे बड़ी कमजोर गवर्नमेंट है, दब्बू गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट ने भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। ये बात हमें माननी पड़ेगी। उस गवर्नमेंट ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और उस गवर्नमेंट ने भी बोला कि रशिया से अगर हमें बढ़िया माल मिलता है जो हमारे लिए मुनासिब है, सस्ता है या हमारे लिए ठीक बैठता है टेक्निकली, तो ऐसा नहीं कि हम लोग वेस्टिंग हाउस के जाके गोदी में बैठ गए कि साहब ठीक है अब हमें महंगा, जैसे कि पाकिस्तान कर रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इसलिए लेबर भी चाइना से आएगा, सीमेंट भी चाइना से आएगा, सरिया भी चाइना से आएगा और जो बनाएगा साला वो भी चाइना से आएगा और इंजीनियर भी चाइना से आएगा, सब चाइना से आएगा और ये खुद चाइनीज बन जाएंगे पाकिस्तानी। ऐसा नहीं था। हमें जब फायदा हुआ हमने क्लियरली बोल दिया, देखो आप कर रहे हो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमारे मुल्क का जहां मफाद होगा वहां पे जाएंगे, हमारे मुल्क का जहां पे फायदा होगा हम करेंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपका हेडेक है। तो दोस्तों, हमने बात करी न्यूक्लियर डील की। तो कुडनकुलम में जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो कहाँ के हैं? रूस के हैं, वो अमेरिका के थोड़ा ना है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से जो इंडिया का पूरे खित्ते में, पूरे इस रीजन में जो इंडिया का एक इमेज बढ़ रही है, तो लोग ना इसको आप चाइना के या फिर अमेरिका के तनाजुर में ना देखें। कोई भी पावर जब इतना बड़ा हो जाता है तो उसका एक अपना क्रिटिकल मास हो जाता है। इंडिया का क्रिटिकल मास हो चुका है, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब इंडिया को, और पाकिस्तानी मीडिया में खासतौर से, आई एम वेरी सरप्राइज यार, ये पाकिस्तानी मीडिया में एक वही पुरानी चीज़ें घिसी पिटी जो ट्रूथ्स हैं पाकिस्तान के ना, एक सोच है, उसी को रिपीट करते रहते हैं उसी को कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा है। ठीक है, हमने खुद बनाया है, तुमसे थोड़ा ना पैसे लिए। देखो छोटी सी बात है, अब इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस देखिए, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस ने अमेरिका ने इन्वाइट करा इंडिया को, यू बी पार्ट ऑफ इट। क्यों? क्या इंडिया वहां पे एज एन ऑब्जर्वर जा रहा है? नहीं, इंडिया इज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। टर्की में हो रही है मीटिंग। और क्या कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके आर्मी चीफ हैं, मैं पाकिस्तानियों से बात पूछ रहा हूं कि उन्होंने ऑब्जेक्ट करा उसका? आप तो कहते थे ना अफगानिस्तान इज योर बैकयार्ड, तो क्यों जनरल बाजवा साहब ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे कि भारत को कैसे इन्वॉल्व करा? क्यों जो हर समय इमरान खान जो कहता था हिंदुत्व, नाजी, हिटलर, पता नहीं कौन कौन सी गालियां देता था नरेंद्र मोदी जी को, क्यों चुप है अचानक? पूछिए उससे क्यों चुप है, आप बताइए ना, सोचिए। आप तो ये कहते थे। और यहां पे पाकिस्तान में किसको परेशानी है? सिर्फ टीवी एंकर्स को परेशानी है, दिन भर से रात भर यही बात। कैसे पहुंच गया? वो तो उसका नेबर भी नहीं है। अफगानिस्तान का नेबर से होने का क्या है? ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में क्यों इन्वॉल्व है, ये तो उसका पड़ोसी भी नहीं है। पड़ोसी होने से क्या है भाई? आप एक बात बताइए, जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान 10,000 किलोमीटर दूर से, और आपने यानी पाकिस्तानियों ने बोरियां भर भर के अमेरिका से पैसे लिए थे, अमेरिका पड़ोसी हो गया था? मतलब पाकिस्तान को कोई पैसा पाकिस्तानियों के मुंह पे मारे तो अमेरिका को भी अफगानिस्तान का नेबर बना देंगे। लेकिन जो इनको पैसा न दे वो नेबर नहीं है, फिर ये कीड़े ढूंढते हैं सब चीज़ में। तो साहब ऐसा नहीं है। आप साउथ एशिया में कौन सुपर पावर है? हु इज द सुपर पावर इन साउथ एशिया? चाइना तो है नहीं इस खित्ते का, इंडिया है। इंडिया के बिना आप नहीं कर सकते। देयर कैन बी नो पीस इन अफगानिस्तान विदाउट इंडिया। इंडिया के बिना कुछ नहीं हो सकता है, अमेरिका को भी पता है। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अमेरिका के रिलेशनशिप में मत देखिए इसको, आप इसको चाइना के रिलेशनशिप में मत देखिए। आप इंडिया को एज एन इंडिविजुअल एंटिटी देखिए कि इंडिया $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होने वाली है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स है इंडिया की, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर मिलिट्री फोर्स। आप कैसे इंडिया को इग्नोर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जो फाइनल होगा वहां पे अफगानिस्तान में, जो भी होगा, डू यू थिंक देयर कैन बी पीस इन अफगानिस्तान विदाउट इंडिया? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये पाकिस्तान में जितने भी टीवी एंकर्स हैं, ये शाम को बोलना शुरू करते हैं, बोलते रहें। इनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? बोलिए और बोलिए और बोलिए, तब तक बोलिए जब तक आपका गला ना खराब हो जाए। लेकिन क्या बाजवा साहब कुछ बोल रहे हैं? क्या इमरान खान, नियाजी साहब कुछ बोल रहे हैं? नहीं, दोनों के मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों? इनको पता है कि विदाउट इंडिया
देयर इज़ नो पीस इन अफगानिस्तान, देयर कैन नेवर बी एनी पीस इन अफगानिस्तान। तो दोस्तों बात यह है कि जो एशिया पैसिफिक है वो इंडो पैसिफिक कैसे बना? ये बना बल से, ताकत से। तो बात ये हुई कि पाकिस्तान और चीन को पिछले 5 साल में तकरीबन 2-2 बार सबक सिखाया है। पाकिस्तान को पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके, फिर बालाकोट करके, और चीन को पहले डोकलाम में, फिर गलवान पे, यानी ईस्ट लद्दाख में। चाइना क्या समझ कर आया था वहाँ पे? चाइना ये समझ कर आया था कि साहब हम थोड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे इंडियन आर्मी को और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, इंडियन गवर्नमेंट को, ये लोग तो वैसे ही दुम दबा के भाग जाएंगे और एक तरफ पाकिस्तान प्रेशर डालेगा, एक तरफ हम प्रेशर डालेंगे, फिर देख लेंगे। अच्छा, इनको हो गया सरप्राइज। इंडिया ने मिरर डिप्लॉयमेंट करा, मैन फॉर मैन, गन फॉर गन, एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन फॉर आर्टिलरी गन। आप लगा लीजिए जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा, जो भी करा। और काफ़ी लोगों ने बोला साहब चीन आ गया, चीन आ गया, अब देखना इंडिया का। कहाँ गया चीन? कहाँ गया चीन जिसके ऊपर आप इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे? कहाँ गया वो चीन? आज है कहाँ वो चीन जिसके बारे में कुछ यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ ये कह रही थी कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर साहब चीन हड़प गया। कहाँ है वो 1500 किलोमीटर? हमें भी तो बताइए। कुछ लोग थे बड़े बड़े साहब यहाँ पे डिफेंस एनालिस्ट जो ये कह रहे थे कि साहब ये देखो सैटेलाइट इमेज, ये देखो साहब चीन ने ज़मीन, कहाँ है वो ज़मीन, कहाँ है वो सैटेलाइट इमेज? जाओ, अब तो ओपन एरिया, जाओ देखो, बताओ, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करो। हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करो और बोलो कि ये भारत का एरिया था, चीन ने ले लिया। 1 इंच दिखा दो, 1 इंच नहीं दिखा सकते। तो लोग जो कहते हैं ना कि, और ख़ासतौर से पाकिस्तानी कहते हैं कि अफगानिस्तान इज़ पाकिस्तान बैकयार्ड। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बैकयार्ड हो ना हो, लेकिन इंडियन ओशन इज बिकम एन इंडियन लेक। हमने इसके ऊपर अपनी लठ गाड़ दी है और यहां पे इंडिया पहुंच चुका है। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ताकत की इज्जत होती है, बल की इज्जत होती है, और वो बल आज की तारीख में क्यों सब लोग आ रहे हैं इंडिया के साथ जुड़ने के लिए? क्यों पूरी दुनिया आ रही है? क्योंकि इंडिया ने करके दिखाया है। अगर इंडिया डोकलाम में पीछे हट जाता, इंडिया अगर लद्दाख में पीछे हट जाता, इंडिया अगर पुलवामा के बाद कुछ नहीं करता, इंडिया अगर उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ नहीं करता, तो आपको लगता है दुनिया इतनी इज्जत देती? कभी नहीं देती। लेकिन इंडिया ने करके दिखाया। ये दो जो हैं पावर्स, और मैं पावर्स कह रहा हूं क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ हम जंगें लड़ चुके हैं प्रॉपर, इनके साथ हमारी दुश्मनियां हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे भाई शहीद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जब आए तो हमने दोनों के साथ स्टेयर ऑफ करा दोनों को। और भारत में हमारी मदद करने के लिए ऑन के अमेरिकन ट्रूप्स आ गए थे यहाँ पे। आप बताइए कौन आ गया? या इंग्लैंड से या फ्रांस से कोई ट्रूप्स आ गए, कोई लोग आ गए यहाँ पे? इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर इन दोनों देशों का सामना करा। आज की तारीख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिसएंगेजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है। दोनों जगह शांति है क्योंकि यहां पे क्रांति है। इंडिया ने ठोका चाइना को भी, पाकिस्तान को भी, और इस चीज को सलूट पूरी दुनिया करती है, इस चीज की इज्जत पूरी दुनिया करती है। तो दोस्तों, हाल ही में इस्लामाबाद डायलॉग्स में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने बोला कि माजी को हम भूल जाएं, यानी कि पास्ट को, जो बीता हुआ कल है उसको भूल जाएं और आगे देखें। और उन्होंने अमन की बात करी। बहुत बहुत अच्छा, बड़ा मैच्योर पैगाम था। लेकिन ये जो मैच्योर पैगाम है, पहली बार पाकिस्तान से नहीं आ रहा। ये शिमला अग्रीमेंट जब हुई थी ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, 1972 की बात है, शिमला मुआहदा हुआ था, अग्रीमेंट हुई थी। उसके बाद भी पाकिस्तान से यही बात हुई थी कि माजी भूल जाओ। उसके बाद इन्होंने खालिस्तान शुरू करा, तालिबान शुरू करा। आप ज़ियाउल हक ने भी यही पेशकश करी थी राजीव गांधी को कि माजी भूल जाओ। मुशर्रफ ने बोला माजी भूल जाओ। अशफाक परवेज़ कयानी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी रिटायर्ड थे, उन्होंने भी बोला माजी भूल जाओ। बेनज़ीर भुट्टो ने बोला माजी भूल जाओ। हम तो माजी भूलने में ही लग गए कि माजी हमारा रहा ही नहीं, पाकिस्तान के चलते हर चीज़ भूल जाओ, हर चीज़ भूल जाओ। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा सरकार को कि आप जो भी पाकिस्तान से करें, देखिए, वी डोंट वांट इटर्नल वॉर, इटर्नल कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। कम से कम मैं तो नहीं चाहता, एज अ फॉर्मर सोल्जर, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हम 24 घंटे लड़ते रहें इनके साथ, या पूरी नस्लें चली जाएं लड़ने में। और जो आम पाकिस्तानी है उससे मेरी क्या लड़ाई, उससे मेरी क्या दुश्मनी? मैं जिसको जानता नहीं उससे मैं क्या दुश्मनी करूँगा और क्या दुश्मनी निभाऊँगा उससे? तो ये सब बेकार की बातें हैं। देयर शुड बी पीस, बट ट्रेड विद कॉशन, बिकॉज पाकिस्तान कैनॉट बी ट्रस्टेड। और ये मैं कोई रेटोरिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा आपको कि पाकिस्तान कैनॉट बी ट्रस्टेड। पाकिस्तान कैनॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, इनके 8-10 लीडर ये बोल चुके हैं, आर्मी चीफ बोल चुके हैं। ये रेगुलर कुछ करते हैं, इनको मार पड़ती है, फिर ये कहते हैं कि माजी भूल जाओ। जब इनको मार पड़ती है ये कहते हैं माजी भूल जाओ। अब हमारे कुछ भटके हुए लोग हैं कश्मीर में ख़ास तौर से, जो कह रहे थे कि साहब जो बड़े कुछ हैं, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, लेकिन वो कहती है कि साहब F-16 आएंगे और
पाकिस्तान हमें आज़ादी दिलाएगी और पाकिस्तानी फ़ौज आने वाली है और सहराओं में घोड़े दौड़ाने वाले गाजी मुजाहिदीन और बाकी सब शेर व शायरी करने वाले सबके सब आए। अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, तुम्हारे गुब्बारे से हवा निकल गई। आर्मी चीफ जिसको उस घोड़े में बैठ के आना था हाथ में शमशीर हिलाते हुए, गाजी और मुजाहिद बनते हुए, उसने तो अपनी तकरीर में 370-35 की बात नहीं करी, राइट? उसने तो कश्मीर की बात नहीं करी, उसने तो किसी की बात नहीं करी, इमरान खान ने भी कोई बात नहीं करी। इन लोगों ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया है। देखिए, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन कैसे लिया? बाजवा साहब ने बोला कि साहब इंडिया अटैक कर देगा, हिंदू खा जाएगा हमें, इंडिया अटैक करने वाला है, लाओ मुझे एक्सटेंशन दो, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। उन्होंने आपको डराया, डरपोक आप हैं, आप डर गए, आपने बोला लो बाजवा साहब 3 साल का एक्सटेंशन। उसने जेब में एक्सटेंशन डाला, कश्मीर को बेचा। अब सामने आपके सब क्लियर है। आपको क्या लग रहा है इंडिया वहां पे 370-35 से बहाल कर देगा? क्यों करेगा? इंडिया की तो डे 1 से मंशा नहीं थी, मैं आज खुद आपको बोल रहा हूं। हम उसको वापस क्यों लगाएंगे जब हमने उसको ऑलरेडी हटा रखा है? हम लोग ऐसा नहीं पाकिस्तान की तरह, इमरान खान की तरह कि हर रोज यू टर्न करें, आज ये बोल दिया कल ये बोल दिया। नहीं, हम जो भी काम करते हैं जल्दबाजी में नहीं करते, सोच समझ के करते हैं। लेकिन एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, बाकी डायलॉग आपको पता ही है क्या है, ठीक है? तो एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई तो हो गई। और आखिरी में ये वीडियो खत्म करते हुए मैं पाकिस्तानी भाइयों को यही बोलूँगा कि साहब आप लोगों ने बड़ा हैशटैग चलाया था ना, मुस्लिम्स फॉर बाइडन। आपने $4-5 मिलियन कुछ इकट्ठा भी करे थे उसके लिए, और काफ़ी आपको लग रहा था कि कश्मीर दे देगा, बाइडन आएगा तो आपको कश्मीर दे देगा। यार, बाइडन को सदर बने हुए अमेरिका का काफ़ी टाइम हो चुका है। वे बाइडन ने आपके वज़ीर आज़म को फ़ोन तक नहीं करा। इंडिया में उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, NSA, दुनिया पता नहीं कौन कौन, मैं तो नाम भी भूल गया कौन कौन इंडिया आ रहा है। 2 बार तो बात हो चुकी है जो बाइडन से नरेंद्र मोदी जी की, आपस में बातचीत हो रही है, डील साइन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाइडन तो आपका चचा था, बाइडन तो आपको कश्मीर एक थाल में देने वाला था। क्या हुआ उस थाल का? कहाँ है बाइडन, कहाँ है कश्मीर? नहीं दिख रहा ना। लेकिन एक बार ज़रूर आप पूछिएगा अपने हैंडसम वज़ीर आज़म से और अपने जांबाज आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से कि कश्मीर को इतने सस्ते में क्यों बेचा, इतने बड़े बड़े प्लॉट लेके, छाती पे मेडल लगा के, पाकिस्तानी आवाम के प्लेट से रोटी छीन के अपने बड़े बड़े महल बनाए, अपने बंगले बनाए, पिज्ज़ा वाले जनरल आपने पैदा करे, सब कुछ आपने करा। लेकिन जब बात आई कश्मीर की तो आपने 370-35 का जिक्र नहीं करा। आपने कश्मीर को आपने सरेंडर कर दिया। अरे लड़ते तो, थोड़ा सा तो लड़ते, कोई बात नहीं, फौजें हारती हैं, जब लड़ाई होती है तो एक जीतता है एक हारता है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आपने लड़ना भी ठीक नहीं समझा? आपने इतनी भी स्पिरिट नहीं दिखाई, सोल्जरिंग स्पिरिट नहीं दिखाई कि आपने लड़ना नहीं समझा। उसी कश्मीर के चलते आपके बच्चे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ गए, उसी कश्मीर के चलते आप लोगों ने अपने महल बनाए, अपने स्विस बैंक में अकाउंट्स खोले, लंदन में कोठियाँ ली, न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रेपर्स में आपने पेंट हाउसेस लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। और उसी कश्मीर को आपने, हिंदुस्तान ने हल्की सी भवें चढ़ाई, अपनी थोड़ी सी आंखें दिखाई, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बाजवा साहब कश्मीर का नाम लेना भूल गए। चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अगर दोस्ती होती है तो उसको भी सलाम करते हैं, और दुश्मनी होती है तो उसको भी सलाम करते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। तो ये था मेजर गौरव आर्या का लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन एशिया एंड वेस्ट। उन्होंने पूरा एक नक्शा बनाया एशिया के हालात का और यूरोपियंस का, और बीच में अमेरिकन्स का, फ्रांस तमाम, और चाइना पाकिस्तान इश्यूज़ का, और अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस का। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी। तो मैं पूरी वीडियो के अंदर इसलिए चुप रहा ताकि मैं पूरा सुन सकूं, समझ सकूं और उसके मुताबिक ही अपना रिव्यू दे सकूं, ताकि आप लोग भी कुछ लॉजिकल आंसर्स मेरे से ले सकें। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था और आपको ये मौका नहीं देना चाह रहा था कि आप कहें कि मैंने मेजर गौरव आर्या की बात पूरी सुनी नहीं। मैंने पूरी बात सुनी, उनकी पूरी बात समझी, और पूरी वीडियो मैंने ध्यान से इनकी सुनी। तो कहना मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी इन्होंने वीडियो बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो थी, और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं काफ़ी हद तक इनकी बातों से एग्री करता हूँ, और जैसा कि मैं अपनी तमाम पुरानी वीडियोस के अंदर भी कह चुका हूँ कि मैं पर्सनली मेजर गौरव आर्या की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये एज अ इंडियन, एज अ पैट्रियोटिक, हर वीडियो के अंदर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन फेस को प्रमोट करते हैं और इंडियन फ़ायदे की बात करते हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर वो इंडियन
फ़ायदे की बात करते हैं वो एज अ पेट्रियोटिक और इंडियन सिटीजन्स हैं और रिटायर्ड आर्मी मैन भी हैं, तो इसलिए इनकी बात का अंदर बहुत वज़न होता है। और इनकी बात सुनने का मतलब है हम इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू और आम सिटीजन्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे ये मालूमात हैं कि इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिटीजन्स क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और इनकी बात सुन के तो और भी क्लियर हो जाती है। अब रहेगी पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, या एज अ पाकिस्तानी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक नक्शा बनाया और जो ये बातें कह रहे हैं काफ़ी बातें इनकी ठीक है। जैसा कि उन्होंने कहा कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इसलिए कोई भी कंट्री, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ये बात 100% राइट है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्रीज़ हैं, या इवन कि इंग्लैंड वगैरह भी, रूस तो ओबियसली पहले से है, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के इग्नोर नहीं करते क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है और एशिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो इसलिए वो कोई भी मुल्क उनको इग्नोर नहीं कर सकता। एक जो इन्होंने बात की जी कि अफ़गान पीस प्रोसेस इंडिया के बगैर कंप्लीट नहीं होगा, इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। या इन्होंने बहुत भरा चढ़ा कर कहा कि इंडिया एज अ कंट्री अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान, जनरल बाजवा या इमरान खान चुप है, वो डरे हुए हैं, या और इसलिए वो बयान नहीं दे रहे। हम बयान इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इंडिया ने कभी शमूलियत इख्तियार की ही नहीं है। अब आप इस बात से एग्री करें या ना करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि अफ़गान पीस प्रोसेस तुर्की में नहीं हो रहा, अफ़गान पीस प्रोसेस कतर, दोहा में हो रहा है, या अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है, या पाकिस्तान में हो रहा है। जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो कतर के अंदर, ऑफिशियल मीटिंग जो है कतर के अंदर है। अगर इंडिविजुअली अमेरिकन एम्बेसडर ने या खलमेज़ाद ने जो अफ़गान प्रोसेस को लीड कर रहे हैं, अगर उन्होंने इंडियन एम्बेसडर से मुलाकात की है किसी इशू के ऊपर, तो वो इंडिविजुअल राय तो ले सकते हैं, लेकिन एज अ कंट्री, एज अ ऑफिशियल मीटिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर इंडिया कभी भी शामिल नहीं रहा। इवन के कतर के अंदर भी जितनी मीटिंग्स हुई है तो ऑफिशियल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा या ऑफिशियल कोई सिक्योरिटी पाकिस्तान का भी बंदा बीच में शामिल नहीं रहा, क्योंकि वो एक जंगज़दा मुल्क है। आप जैसा आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दो मुल्कों के बीच में जंग हो रही है, या आप कहें तालिबान के बीच में और अमेरिका के बीच में जंग हो रही है, तो पाकिस्तान, इंडिया या चाइना या किसी भी मुल्क का क्या लेना देना? तो पाकिस्तान को तो इसलिए लेना देना है क्योंकि पाकिस्तान एज अ नेबर है और पाकिस्तान एंटी टेररिज्म वॉर के अंदर अमेरिका के साथ 10-15 साल तक शिरकत रहा है। तो पाकिस्तान को इसलिए भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इन द पास्ट अफ़गानिस्तान रशिया की वार हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान अमेरिका की वार हो, पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है बीच में, तो उसको माजी भी पता है तालिबान का और हाल भी पता है और मुस्तकबिल भी पता है। तो पाकिस्तान जितना बहुत शामिल है वो इस वजह से शामिल है। तो इंडिया की मुझे समझ नहीं लगी कि कैसे वो कह रहे हैं कि इंडिया एज अ नेशन अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर शामिल है, और अगर शामिल भी है या बैक एंड पे कोई बात चल भी रही है, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा किसी भी एनालिस्ट को कि इंडिया के बगैर प्रोसेस हो ही नहीं सकता। यानी कि इसकी समझ नहीं लगी, या तो धमकी दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं, किस लिहाज से नहीं हो सकता। यानी कि पीस प्रोसेस के अंदर शामिल कौन होता है? जिनका स्टेक होता है, या अगर आप सुलह भी अगर आप दोस्ती भी किसी की करवा रहे हैं, अगर जैसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान तालिबान से भी इंगेज कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिकन से भी इंगेज कर रहा है, जो दोनों की थोड़ी बहुत जो ऊंच नीच होती है, पाकिस्तान दोनों से मिल मिला के आगे प्रोसेस भरा रहा है, तो इंडिया कैसे भरा सकता है? अमेरिका से उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन सेकेंड एंड तालिबान की तरफ से कोई इंडिया के लिए कोई न्यूज़ है, या उन्होंने इंडिया का कोई शुक्रिया अदा किया है, या इंडिया को वो मानते भी हैं, या तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, मुल्ला उमर की जितने जानशीन हैं, गुलबदीन हिकमतयार के जितने जानशीन हैं, उनमें से किसी ने इंडिया को सपोर्ट किया है। इवन के कतर के मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया का कोई रोल नहीं है बीच में। ये ऑफिशियल उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने पाकिस्तान के दौरे किए हैं, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई हैं उनकी,
पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकातें हुई, आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई, उनके पूरे वफ्द की, जो कतर में पीस प्रोसेस में तालिबान के नुमाइंदे हैं, वो पूरा वफ्द पाकिस्तान के दौरे कर चुका हुआ है। इंडिया के कितने दौरे किए उन्होंने? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये बनता है। तो इसलिए मुझे इससे मैं डिसएग्री नहीं करता, मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कितना इंडिया बीच में शामिल है, और अगर इंडिया बीच में शामिल ना हो तो क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया क्या करेगा कि पीस प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। अब ये रह होगी अफ़गानिस्तान की बात। अब एक बात है कि अमेरिका की बात उन्होंने की थी, जो बाइडन को पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और सिटीजन्स ने बहुत उम्मीदें लगाई थी, जो बाइडन आएगा तो बहुत कोई सरप्राइज़ हो जाएगा और वो कश्मीर ले देगा या बहुत फ़ायदे करेगा पाकिस्तान के। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि ओबामा ने हमारे इतने पाकिस्तानी शहीद किए, इतने ड्रोन्स अटैक किए, तो वही पॉलिसी चलेगी। तो मैं भी एग्री करता हूँ। इवन कि जो ये रिएक्शन बनाने से पहले, और जो मेरा दूसरा चैनल है मुनीर अलाइव, उसके ऊपर अगर आप मेरी वीडियोस देखें और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो उस दौरान जब इलेक्शंस अभी नहीं हुए थे अमेरिका के अंदर, तो इलेक्शन अभी होने थे, तो मैंने ओपनली सपोर्ट किया था ट्रंप को इलेक्शंस के अंदर। और सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई वोट डालना था या मैंने कोई अमेरिकन्स, मेरे कोई फेलोज़ हैं जिनको मैं कह रहा था कि आप ट्रंप को सपोर्ट करें, ऐसा नहीं था। सपोर्ट करने का मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, ट्रंप की पार्टी पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, जो बाइडन की पार्टी पाकिस्तान के लिए बेस्ट नहीं है। तो ये कहना मेजर गौरव आर्या सर का कि पाकिस्तानी दवाएं कर रहे थे जो बाइडन के आने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैंने फैक्ट्स के साथ उस दौरान, मेरी अब पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या ट्विटर पे फॉलो करते हैं, वो मेरे पुराने ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट भी देख सकते हैं कि मैंने फैक्ट्स के साथ बताया था, एक्सप्लेन किया था किस तरह जो बाइडन पाकिस्तान के हक में नहीं है। जो ये कह रहे हैं ना मेजर गौरव आर्या कि जो बाइडन ने अभी तक फ़ोन नहीं किया, तो वो फैक्ट्स ट्रू साबित हुए। क्योंकि मैं कहता था कि जो बाइडन ट्रंप के मुखालिफ पार्टी का बंदा है और वो ओबामा का वाइस प्रेसिडेंट था, तो ओबामा की जो पॉलिसी है बेसिकली वही जो बाइडन की पॉलिसी होगी। और ओबामा की पॉलिसी पाकिस्तानी के हक में नहीं थी, जिस तरह के मेजर गौरव आर्या खुद बता रहे हैं कि ओबामा ने पाकिस्तानियों के शहीद के, ड्रोन अटैक्स किए, बहुत कुछ किया। उसामा बिन लादेन का भी जो वाक़या हुआ था वो भी उन्हीं के दौर में हुआ था। तो पाकिस्तानियों ने कोई वो इम्प्रेस नहीं थे ओबामा थे। ये कह रहे हैं ना बाराक हुसैन ओबामा था तो इसलिए वो पाकिस्तानी बड़ी दुआएं करते थे और इसलिए बड़े इम्प्रेस है और इसलिए जो बाइडन को भी लाना चाहते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तानियों ने, जो कि मैं खुद और काफ़ी पाकिस्तानी ऐसे थे जो बाइडन को लाना नहीं चाहते थे। लाने का मतलब कि जो बाइडन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो पुरानी 10 साल ओबामा की पॉलिसीज़ थी वो दोबारा से रीशेड्यूल हो सकती है। अफगान पीस प्रोसेस को झटका लग सकता है, क्योंकि ट्रंप बहुत अच्छा अफगान पीस प्रोसेस लेकर चल रहा था। तो अब दोबारा से वो कोल्ड फ्रीज़र में है अफगान पीस प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी टीम चेंज हो जाती है। उनके पार्टी का नज़रिया होता है, जो ये कह रहे हैं ना कि कभी भी आते साथ रीशफल नहीं होता, वो रीशफल हो जाता है बैक एंड में, क्योंकि एक पार्टी का नज़रिया होता है। ओबामा 10 साल प्रेसिडेंट रहा, तो उन्होंने जब ट्रंप आया है तो वो उसके मुखालिफ रहे हैं इतने साल। ट्रंप ने उनको बांध के रखा है, उस पार्टी को और उनके तमाम लीडरान को। तो अब आके वो ट्रंप की पॉलिसीज़ तो नहीं चलाएंगे ना, अब वो अपनी पॉलिसी चलाएंगे। और मेजर गौरव आर्या दुरुस्त है इसमें कि उन्होंने अभी तक इमरान खान से इंटरेक्ट नहीं किया, ना फ़ोन नहीं किया। और जो अभी लेटेस्ट जो कि मेजर गौरव आर्या ने भी नहीं बताया, जो कि उनका पॉइंट अच्छा बन सकता था, कि जो अब मीटिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज की, उन्होंने दावतनामे भेजे हैं, तमाम कंट्रीज़ को भेजे हैं, इवन के बांग्लादेश को भी भेजे हैं, इंडिया को तो भेजे ही भेजे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया और यूएसए। तो पाकिस्तान को नहीं भेजे। इवन के क्लाइमेट चेंज के अंदर जब से इमरान खान आया तो काफ़ी अच्छा पाकिस्तान काम कर रहा था। इसलिए तो जो क्लाइमेट की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कई दफ़ा पाकिस्तानी क्लाइमेट चेंज की चीज़ों को एक्सेप्ट किया और उनको अप्रिशिएट किया। तमाम कंट्रीज़ ने उनको अप्रिशिएट किया। अब
यहीं से पता लगता है कि वाकई जो बाइडन पाकिस्तान के हक में नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश जैसे मुल्क को वो बुला सकते हैं, इंडिया तो ओबियसली बहुत बड़ी कंट्री है और वो दोस्त भी है, तो उनको तो बुलाना था, तमाम कंट्रीज़ को बुला रहे हैं, तुर्की तक को बुला रहे हैं, तमाम को बुला रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे? इसका मतलब बाइस्ड हैं वो। तो यही मैं कहता था इलेक्शन होने से पहले अमेरिका के कि जो बाइडन पाकिस्तान के हक में नहीं होंगे। तो यहाँ से मैं डिसएग्री करूँगा कि मेजर गौरव आर्य जो कह रहे थे पाकिस्तानी दवाएं कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और वो जो बाइडन कश्मीर हमें ला के दे दे, कि ऐसा नहीं है। हमने कभी भी किसी से उम्मीदें नहीं बांधी कि वो कंट्री हमें कश्मीर ले देगी तो वो ले देगी। हमारा स्टैंस है कश्मीर पे और रहेगा स्टैंस हमारा कश्मीर पे, अभी तक भी है। और जो ये कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य, इसके अलावा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जनरल बाजवा अब कश्मीर को भूल चुके हैं, उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। और अभी भी जो मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की डायलॉग मीटिंग हुई, तो उसके अंदर जनरल बाजवा ने जो स्पीच की उसके अंदर कश्मीर को उन्होंने नाम नहीं लिया और ये सिर्फ ये कहा जी पास्ट को भूल जाए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल जनरल बाजवा ने ये कहा है कि पास्ट को भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पीस प्रोसेस पाकिस्तान और इंडिया के अंदर स्टार्ट होना चाहिए और डायलॉग्स होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन मेजर गौरव आर्य ने ये नहीं बताया आपको, उसी स्पीच में, उसी जुमले से पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ये कहा जी कश्मीर जब तक का मसला हल नहीं होगा यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, तब तक कोई भी पीस प्रोसेस इस रीजन के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. तो मेजर गौरव आर्य यहाँ पर इनकरेक्ट थे कि उन्होंने नाम नहीं लिया और भूल गए और दफन कर दिया कश्मीर को। ऐसा नहीं है। हमारा जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसको बचपन से सिखाया जाता है कश्मीर हमारी शहर का, और कायद-ए-आज़म हमारे फाउंडर का ये कहना था कश्मीर हमारी शहर होगा। तो हम कभी भी अपने शहरों को छीनने नहीं देंगे। तो हम नाकाम हो रहे हैं 70 साल, कश्मीर नहीं ले सके, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और कभी भी हम पीस प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे विदाउट कश्मीर। कभी भी अगर पीस प्रोसेस स्टार्ट होगा, मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे, तो पहला पॉइंट पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर होगा। और ये इन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी भूल गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी लाइव, जब संडे वाले दिन लाइव टेलीफोनिंग कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पब्लिक से टेलीफोन कॉल्स रिसीव की और उनके सवालात के आंसर्स दिए, तो उसमें एक सवाल जो काफ़ी क्रिटिकल था, जिसके अंदर इंडिया के अंदर भी काफ़ी बात हुई, पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बात हुई, कि पाकिस्तान इंडिया के साथ चीनी और कॉटन इंपोर्ट करने लगा है और इंपोर्ट करने का ऑर्डर देने के बाद यू टर्न ले लिया इमरान खान ने और वो कैंसिल हो गया। चीनी और कॉटन इंपोर्ट नहीं की इंडिया ने, हालांकि यू टर्न का, लेकिन वो यू टर्न नहीं था क्योंकि वो एक तजवीज़ थी जिसको काबीना ने रिजेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल से वो तजवीज़ अच्छी थी, करनी चाहिए थी इंपोर्ट, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो उस लाइव कॉल के अंदर जब एक सिटीज़न ने सवाल किया कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात स्टार्ट कर रहे हैं, आप कश्मीर को भूल गए हैं, तो इमरान खान ने उनका आंसर ये दिया है कि हम कश्मीर को कभी नहीं भूलते और हम कश्मीर की स्ट्रगल स्टार्ट रखेंगे और कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कश्मीर इशू बैक एंड पे जाए। और जब तक कश्मीर इशू टेबल पे नहीं आता है, सॉल्व नहीं होता यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक, तब तक हम इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन पे नहीं जा सकते। जब तक हिंदुस्तान 5 अगस्त को वापस नहीं जाता, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि हम नॉर्मलाइजेशन कभी हिंदुस्तान से नहीं करेंगे। तो ये हमारा स्टैंड है। ये भी लेटेस्ट संडे वाला दिन 2 दिन पहले इमरान खान का बयान है। इसलिए मुझे कुछ एनालिस्ट अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगने का ये पर्सनली अच्छे नहीं लगते। यानी कि अगर आप एक तस्वीर का तमाम रुख दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो आपकी चल रही है, मेजर गौरव आर्य बहुत डिटेल्ड के साथ वीडियो बना रहे थे, तो इनको इतनी बड़ी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए था कि नहीं बिल्कुल ही पाकिस्तान भूल गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम है, वो आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें। जैसे कि आपने कहा कि 370 हम वापस नहीं, लेकिन ना लें, वो आपका मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ रहने दें। अगर आप ये ना कहें कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि उन्होंने कहा जी, तमाम चीज़ों होने के बावजूद हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम वॉर ना करें। तो एज आ पाकिस्तानी मैं भी कहता हूँ कि तमाम चीज़ें एक तरफ टेबल पर आएँ, टेबल पर बात करें, मुज़ाकरात करें, हर चीज़ का हल टेबल पर निकलेगा। वॉर किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर रीजन के अंदर पीसफुली रहना है, अपनी नस्लों को पीसफुली
अगर आपने जीने देना है और किसी खतरे के बगैर आम पीसफुली आप अगर रोड पे चलना चाहते हैं, पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, तो गवर्नमेंट्स को टेबल पर आना चाहिए और आना पड़ेगा एक ना एक दिन। कब तक ऐसा चलेगा? तो अगर तरक्की करनी है, अगर गुर्बत दूर करनी है, अगर मसले हल करने हैं, तो दोनों कंट्रीज़ को इकट्ठे चलना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमैनिटेरियन, कि इतना अपने आप को इतना बड़ा और अगली कंट्री को इतना छोटा ना समझिए, क्योंकि कंट्रीज़ या लीडर्स डरपोक या बुज़दिल या करप्ट हो सकते हैं। एज अ सिटीज़न, आम सिटीज़न करप्ट या बुज़दिल नहीं हो सकता, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। आप अगर कहते हैं कि फ़ौज हमारी करप्ट है, खा गए, लूट लिया, सब कुछ हो गया, कि कश्मीर बेच दिया, लेकिन अगर बात तब है जब एज अ आम सिंपल पाकिस्तानी इग्नोर कर दे किसी भी मसले को। आम पाकिस्तानी, आम सिटीज़न किसी भी कंट्री का हो, वो कभी भी बुज़दिली बर्दाश्त नहीं करता, ना धोखा बर्दाश्त करता है। अगर लीडर्स किसी मसले का हल नहीं ढूंढ सके तो इन दी एंड वॉर है। तो हमें किसी भी कंट्री को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए और अपनी कंट्री को इतना बड़ा भी नहीं समझना चाहिए। जिस तरह के इन्होंने अपनी इंडिया, बहुत माशाल्लाह मैं तारीफ़ करता हूँ, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और इंडिया को बहुत ज़्यादा और डबल इतनी बड़ी मार्केट बनाए और इंडियन पीपल खुशहाली से रहे और तमाम इंडियन सिटीजन को तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों। लेकिन गुरूर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी अपनी कंट्री में बहुत खुश हैं, अपने लीडर से, अपने मौजूदा आर्मी चीफ से, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से बहुत खुश हैं और यकीन है वो पाकिस्तान को एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे, चाहे वो पीस प्रोसेस हो चाहे वो वॉर हो। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पीस प्रोसेस होना चाहिए तो बराबरी की बुनियाद पर, इज़्ज़त के साथ, प्यार से होता है, धमकियों से, गुरूर से नहीं होता। ये मेरी रिक्वेस्ट है, सोचिए ज़रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होते रहे। और अगर कोई इंडियन पीपल स्पेसिफिक इंडियन वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो कमेंट्स में लाजमी सजेस्ट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दी हुई सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू दूँ।